मुझे आशा है कि आप ग्रहण के दौर से सफलतापूर्वक निकल आए हैं और मजबूत महसूस कर रहे हैं। आइए अब आने वाले अगले कॉस्मिक इवेंट की ओर देखते हैं। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। देवगुरु बृहस्पति हर साल में एक बार वक्री होते हैं, लेकिन इस बार वृषभ राशि में वक्री होंगे, जो लगभग हर 12 साल में एक बार होता है। तो आपके जन्म कुंडली में जहाँ भी वृषभ राशि का शासन है, वहाँ इसका प्रभाव पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण घटना हो रही है। धर्म के ग्रह बृहस्पति, कर्म के ग्रह शनिदेव 9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एक साथ वक्री रहेंगे, जिससे हमें जीवन के उद्देश्यों और दिशा को फिर से परिभाषित करने का अवसर मिलेगा। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के और करीब लाएगा। वक्री अवस्था में हम जीवन में दोबारा मौका पाते हैं, चाहे छूटा हुआ अवसर हो या छूटे हुए फैसले। 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, जबकि बृहस्पति वक्री ही रहेंगे 4 फरवरी तक। आइए जल्दी से समझते हैं वक्री ग्रह होता क्या है। कल्पना कीजिए कि दो गाड़ियां एक सर्कुलर रेस ट्रैक पर चल रही हैं। अगर आप तेज चल रही कार में बैठे हैं और धीमी कार को देखते हैं, तो आपको धीमी कार कुछ बिंदुओं पर पीछे जाते हुए दिख सकती है। इसी तरह वक्री अवस्था में पृथ्वी, जो तेज चलने वाली कार है, किसी अन्य ग्रह जैसे बृहस्पति को ओवरटेक करती है, तो ऐसा लगता है कि बृहस्पति पीछे की ओर जा रहे हैं, जबकि वास्तव में बृहस्पति अंतरिक्ष में अपनी सामान्य दिशा में ही चल रहे हैं। इस स्पष्ट पीछे की गति को वक्री कहा जाता है। ज्योतिष में वक्री ग्रह का अर्थ होता है कि ग्रह अपने सामान्य व्यवहार से विपरीत व्यवहार करता है। शनिदेव जब वक्री होते हैं, जो अभी चल रहा है, आमतौर पर शनिदेव विलंब के कारक हैं, लेकिन वक्री अवस्था में लंबे समय से लंबित परिणाम और पुरस्कार ला सकते हैं। बृहस्पति के वक्री होने पर यह सामाजिक ग्रह बृहस्पति आंतरिक खोज, आत्ममंथन की ओर मुड़ सकता है। मैंने पिछले 4 वर्षों से बृहस्पति की वक्री ऊर्जा के साथ काम किया है और मैंने देखा है यह लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हैं, लंबे कार्मिक चक्रों को समाप्त करते हैं। जो कुछ अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका था, वह बाहर चला गया, जबकि नई सुंदर उच्च अनुभवों के लिए द्वार खुल गए। पिछले वर्षों के लिए बृहस्पति वक्री अवधि निम्नलिखित है, जो हमें पहचानने में मदद कर सकती है कि आपके लिए कुछ विशेष हुआ था। 2023 के लिए बृहस्पति वक्री 4 सितंबर को आरंभ हुए थे 31 दिसंबर तक। 2022 में 29 जुलाई को गुरु वक्री आरंभ हुए थे 24 नवंबर तक। 2021 में 20 जून को गुरु वक्री आरंभ हुए थे 18 अक्टूबर तक। यह वक्री अवधि आत्मनिरीक्षण, पूर्ण मूल्यांकन, मानसिक भावनात्मक उपचार, व्यक्तिगत विकास की ओर प्रेरित कर सकता है। आइए जल्दी से देखें यह वक्री आपकी राशि पर कैसे प्रभाव डालेंगे। इसे आप लग्न राशि और चंद्र राशि से देख सकते हैं। मेष राशि के लिए थीम्स हैं आत्मा, स्वास्थ्य, करियर, परिवार, मूल्य और धन, जो आपके उच्चतम धर्म की ओर ले जाएगा। आप समाज में खुद को किस तरह समर्पित करना चाहते हैं। वृषभ राशि, क्या आप फिर से उभरने के लिए तैयार हैं? यह गोचर सीधे आपके आत्मबोध, जीवन दिशा को प्रभावित करता है। शायद धीमी गति से और आंतरिक विस्तार के साथ आप अपने मनोविज्ञान में कौन सा नया पहलू जोड़ना चाहते हैं और किस चीज़ को आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। यह आपको एक बार फिर से अंदर की ओर देखने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे अवचेतन पैटर्न्स, सबकॉन्शियस पैटर्न्स फिर से उभरेंगे, जिन्हें उपचार की आवश्यकता होगी। यह आपको शांति और एकांत के कुछ क्षण दे सकता है, जिससे आप आत्म, करियर, भूमिका, दुनिया में उद्देश्य के बारे में एक नया दृष्टिकोण से सामने आएंगे। आंतरिक विकास और व्यक्तिगत लक्ष्यों के पूर्ण मूल्यांकन की उपेक्षा करें। यह खुद को परिष्कृत करने का एक शानदार समय है। आप वास्तव में कौन हैं? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? मिथुन राशि, क्या आप अपनी आंतरिक गहरी मानसिकता का पता लगाने के लिए तैयार हैं? आप एकांत और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं, जिससे यह आध्यात्मिक विकास के लिए शक्तिशाली समय बन जाएगा। यह दोस्ती, सामाजिक सर्कल, ध्यान, विदेश भूमि, मेडिटेशन, ईश्वर से संबंधों के बीच संतुलन की ओर प्रकाश डालेगा। आप नए संबंधों के तरीकों की खोज के लिए भी तैयार हो सकते हैं। पिछले कर्म या छुपे हुए मुद्दे समाधान की मांग कर सकते हैं। कर्क राशि, क्या आप सामाजिक पहचान के लिए तैयार हैं या थोड़ा धीमा होने के लिए तैयार हैं? यह गोचर मित्रता, सामाजिक सर्कल, करियर,
प्रतिष्ठा, समाज से जुड़े हुए लक्ष्यों को प्रभावित करता है। मित्रों या सोशल नेटवर्क के साथ संबंधों में बदलाव आ सकता है। आप पुराने दोस्तों से फिर जुड़ सकते हैं या अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। समूह गतिविधियों में धीमापन आ सकता है, जिससे आपको उन संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा जो आपको भविष्य के लक्ष्यों में सच्ची सेवा करते हैं। सिंह राशि, इस गुरु वक्री का विषय आपके लिए है करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन, जो आपके सबसे सच्चे उच्चतम धर्म से जोड़ता है। आपकी करियर की प्रगति धीमी लग सकती है, जिससे आपको अपने पेशेवर रास्ते या सफलता प्राप्ति करने के तरीके पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। मान्यता या पदोन्नति में देरी हो सकती है, लेकिन आपके करियर के लक्ष्यों की समीक्षा करने का शानदार समय है। अपने सच्चे धर्म के साथ, अपनी कॉलिंग के साथ तालमेल बिठाने के लिए समायोजन करें। कन्या राशि, चलिए उन यात्राओं पर चलते हैं, चाहे वह तीर्थ यात्रा हो या विलासिता यात्रा, शायद आपके बच्चों द्वारा प्रेरित। यह आपको ईश्वर, आपके उच्च सत्य, आपके धर्म के करीब लाएगा। यह आपको शिक्षा या आध्यात्मिक विश्वासों से संबंधित योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपकी वर्तमान आध्यात्मिक अध्ययन नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, जो आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएंगे। इस समय के दौरान पढ़े गए कोई भी प्राचीन ग्रंथ या शास्त्र, जैसे भगवद गीता, दीर्घकालिक लाभ देंगे। अंतर्दृष्टि के माध्यम से गहरी समझ प्राप्त करने का समय है। तुला राशि, क्या आप उस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? लोहा गर्म है और तैयार है। आप यह पहचानने में सक्षम होंगे कि क्या आपको पीछे खींच रहा है, क्या पूरी तरह से छोड़ने की आवश्यकता है। यह पुरानी पहचान को छोड़ने का समय है। इसे प्रेम से विदा करें और आगे बढ़ें। यह आपके छिपे हुए आघातों को छोड़ने का समय है। इस समय खुद की देखभाल करना आवश्यक है। निजी संबंधों को गहराई से जांच की आवश्यकता हो सकती है। भावनात्मक और मानसिक मुद्दे सतह पर आ सकते हैं, जिससे उपचार और परिवर्तन की आवश्यकता होगी। वृश्चिक राशि, आपको उन संबंधों के मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। वे सतह पर लाए जाएंगे। क्या आपने बाहरी निर्भरता के माध्यम से खुशी पाने की कोशिश की है? आपसे आंतरिक उत्तर खोजने के लिए कहा जा सकता है, जिससे आपको प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करने का समय मिलेगा। व्यावसायिक साझेदारी के मुद्दों को स्पष्टता से देखा जाएगा, जिससे भविष्य के लिए अधिक स्पष्टता आएगी और इसकी सख्त आवश्यकता है। यह व्यापारिक निर्णयों को अधिक कुशलता से क्रियान्वित करने में मदद करेगा। पुराने संबंधों के मुद्दे फिर सतह पर आ सकते हैं और आप नज़दीकी संबंधों में संतुलन और निष्पक्षता पर पुनर्विचार कर सकते हैं। धनु राशि, चलिए वेतन वृद्धि के लिए पूछें या शायद किसी रिट्रीट पर जाकर आराम करें। यह आपके करियर, नौकरी, दैनिक गतिविधियों और दिनचर्या में संतुलन लाने का समय है। यदि आप बहुत अधिक काम कर रहे हैं तो यह गोचर संतुलन और बेहतर आदतों की आवश्यकता को उजागर कर सकता है। दैनिक जीवन को पुनर्गठित करें, स्वास्थ्य में सुधार करें, जिम्मेदारियों को निभाने के तरीके पर पुनर्विचार करें, पिछले लंबित कार्यों का निपटारा करें और इसे बंद करें। मकर राशि, आपको यह पता चलेगा कि आपके उच्च अध्ययन, रचनात्मक परियोजनाओं या रोमांटिक जीवन में क्या काम नहीं कर रहा है, जिससे पूर्ण मूल्यांकन होगा। वर्तमान निर्णयों को प्रभावित करने वाले बचपन के पैटर्न और कंडीशनिंग की पहचान करने की आवश्यकता है। यह गोचर आपको पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है कि आप खुशी, प्रेम या रचनात्मक अर्थात क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को कैसे व्यक्त करते हैं। कुंभ राशि, घरेलू जीवन और परिवार से संबंधित मामलों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। इसे इस बात के साथ संतुलित करना है कि आप दुनिया में कैसे उपस्थित होते हैं और अपने करियर में कैसे देखते हैं। आप बचपन के वातावरण में भावनात्मक नींव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। घर में परिवर्तन या परिवार के सदस्यों के साथ संबंध प्रमुख विषय हो सकता है। मीन राशि, आपके दिन प्रतिदिन के संपर्कों में देरी या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, खासकर भाई बहनों या करीबी समुदाय के सदस्यों के साथ। आप पुनर्विचार कर सकते हैं कि आप कैसे संवाद करते हैं या लिखने, बोलने, सीखने या अपने हाथों का उपयोग करने से संबंधित कौशल को सुधारने के लिए एक कदम पीछे ले सकते हैं। टू समराइज, सारांश में बृहस्पति का वक्री काल अंततः आंतरिक प्रतिबिंब और पूर्ण मूल्यांकन का समय है। यह प्रत्येक राशि को गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और अर्थपूर्ण समायोजन करने की अनुमति देता है, जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे जब ग्रह फरवरी 2025 में पुनः मार्गी होंगे। आपको इस समय का सबसे अच्छा उपयोग करने की शुभकामनाएं। भगवान बृहस्पति हम सब पर कृपा करें। नमस्ते।